कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं सब दिखाएंगे, चलो सिखाओ तुम्हें सबको बातें करेगा सहारा, इसी में कल में तुम्हें देख रहा था। तो इसलिए वो लोग यदि जुड़ेंगे तो हमें विश्व गुरु बनने में और सरलता और सहजता हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, सुनते रहिए इनकी बातें। अब तो बंद करो। हमें आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो? थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं जिसको हम खोल दे बांध दे। बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखे हैं जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। तो थोड़ा बहुत गुरुजी कोई चांस नहीं। आप लोग जा सकते हैं। आप लोग को जो समाचार था दे दिए। नहीं, कपड़ा क्यों? कोई नहीं हटाएगा। महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं सब दिखाएंगे, चलो सिखाओ तुम्हें सबको बाबा को चलाते रहे। अभी तो ये आप वाला है ना? बस लाओ, लो गुरुदेव, ये लो बस। दूसरा लाओ, देखो लाओ, कितने चश्मे? डबल चश्मे वाला लाओ, दे दो। चश्मा केवल गुरुदेव से ज्यादा। एक और कहाँ चश्मा? किस किस पे बता ले ली? और किसी पे नहीं गुरुदेव, चश्मा को नहीं लाना तेरे को, साइड में लेके जाना। चश्मे मोबाइल कब मिलेगा बाबा को? नहीं निकल पाओगे? अरे फंस जाए लो, फंस जाओगे, मत निकलो। अरे बाबा फंस जाओगे, अंदर मत जाओ। नहीं रहने दो। अरे बाबा ऐसा मत करो। अरे बाबा मत करो, ऐसे मत करो। दीदी अभी जो है किसी से फोन पे बात हो पाई? नहीं, अभी मेरे को किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं चली जाऊंगी, ऐसे ही दिल्ली चले जाऊंगी। अरे छूट गए लोग घाटे में, कब से अनाउंसमेंट करा रहे, कोई आ भी नहीं रहे। 10-12 लोग हैं साथ में। अनाउंसमेंट कराने से आए? नहीं अभी तक आया, लोग फोन भी नहीं लग रहे हैं नंबर। कपड़ा आप चेंज नहीं कर पाई? नहीं, कपड़ा भी नहाए उसी टाइम से बिछड़ गए हैं, मिल ही नहीं रहा है लोग। इतना फोन ऑन किया आपने? फोन लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है फोन। आपके पास फोन है? नहीं मेरे पास नहीं, नंबर याद था तो लगा रहे हैं। नहीं पास फोन नहीं। फोन लेके नहाने गए थे तो फोन लेके कैसे जाए, पर्स में रखा हुआ था। अलवर से हैं। आपका कपड़ा उपड़ा? हाँ कपड़ा है, और मोर सिंह का लालपुरी वाला मोर सिंह नो का भगवान यहाँ खड़े। तो वहाँ अनाउंस किया आपने? तो है मैं अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़ा खा जाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को ब्रश किए को 8 महीने हो गया। 8 महीने से आपने ब्रश ही नहीं किया? नहीं करता, मुंह कभी नहीं धोता। अरे वो वैसे लोग तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है ऐसा करने से। अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। भोलेनाथ की भभूति खाते, बचावत ने कोयले निपटाते, टका न टट्टी खाते, 50-50 कुंटल बचावत लट्टी का लेप लगा ले। और कुछ खाने को नहीं है इस धरती पे? हम रोटी नहीं खाते। अभी आपने इन बाबा को देखा, कितनी गंदी सोच है इनकी। ये टट्टी भी खा जाते हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी और देखिए। ये तो प्रयागराज है ना? ये तो प्रयागराज है। प्रयागराज। आप सनातन धर्म के बारे में क्या क्या जानते हो? हमने क्या जानना बेटा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला है। आपको पैसे कमाने से मतलब है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। पैसे से मतलब है केवल? पैसे से मतलब है आपको? गायत्री मंत्र सुनाओ, चलो ऐसा करो। बेटा हमको कहा था गायत्री मंत्र, हमको कहा था बेटा। तो फिर बाबा कैसे बन रखो आप? बाबा कैसे बन रखो? रखे पेट पूजा के लिए, और कैसे बने पेट पूजा काम करो, मजदूरी जाओ। काम तो कर ही रहे। पब्लिक को पागल बना रहे हो, लूट रहे हो केवल। नहीं हमने क्या लूटना, हमको सनातन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उसका भला जो ना। देखा भी आपने, इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, क्योंकि काम कर कर इन पर खाया नहीं जाता है और सनातन का ये ढोंग भरकर लोगों को लूटते हैं। तो इन बाबाओं से आपको पीछा कटाना है। इन्हें शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्हें अपनी रोजी रोटी से मतलब है। चलिए, तो अभी तो ये नहीं है, अभी और देखिए। फिर नशा बेच रहे हो आप तो। आपके बच्चे अभी गुटखा खाएंगे तो कैसे लगेगा आपको? कहते ये आपकी बच्ची है तो अच्छा, आपके बच्चे अभी गुटखा खाएंगे तो कैसे लगेगा आपको? नहीं खाएगी तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? हड्डी खा जाता हूँ, अभी खा के दिखाऊं। ये देखिए दोस्तों, बाबा है जो हड्डी खा रहे। ये देखिए शमशान की हड्डियां। और ये ओ भाई क्या शमशान में ही करते हो आप तपस्या? कितने दिन चलती है आपकी तपस्या? क्या करते हो? मैं सबका भला करता हूँ।
क्या क्या जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति होने वाली है। ब्रह्मांड में हो चुकी है, यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। वही लोग रहेंगे इस धरती पर। 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। ऐसा है कि हमें यहाँ पर कुंभ में कोई मतलब ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही है। भैरव जी भी कोई इतने मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और वहाँ से फिर जो अच्छे लोग हैं और बचेंगे सिर्फ वही जो सच्चे ईमानदार और जिन्होंने कर्म अच्छे कर रखे हैं, बस वही बचेंगे और उन्हीं से फिर नई दुनिया एक वही शुरू करेंगे, नई दुनिया। आप सही बताएं कि कोई पाप करके अगर गंगा जी में स्नान कर ले, क्या उसके पाप धुल जाएंगे या नहीं? जी नहीं, इससे आप गंगा में चाहे सारा दिन डूब कर बैठे रहो तो भी आपके पाप नहीं धुलेंगे। हाँ। गंगा में नहाने से, डुबकी मारने से कोई पाप नहीं धुलते हैं। अगर आपने पाप किए हैं तो उसका आपको मतलब पूरा टेस्ट परमात्मा लेगा और उसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा, वो सारी सजा आपको काटनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग सोचो कि आप हरिद्वार में नहा लो जी, आपने कोई पाप किया, आप यहाँ पर आके नहा धो लो, उस नहाने धोने से पाप नहीं धुलते हैं। पाप कोई शरीर ने थोड़ी करे हैं, जो आपकी आत्मा को आपको साफ करना पड़ेगा और आत्मा कोई पानी से, गंगा से मतलब साफ नहीं हो जाएगी कि आपने डुबकी लगा ली और आपके पाप धुल गए, ठीक है ना। तो पाप करिए मत। अगर आप लोगों से ऐसा कुछ हुआ है, आप लोग, वही बात कह रही हूँ कि आप लोग परमात्मा को देखिए, ये समय ऐसा चल रहा है, इस वक्त परमात्मा भी अगर आप दिल से माफी मांग लोगे वो आपको माफ कर देंगे। उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, यही एक आखिरी मौका है सबके लिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाकुंभ प्रयागराज में आए ढोंगी बाबाओं के बारे में, जो आज के समय में एकत्रित हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में। हमें हमारे दर्शकों ने कमेंट में कुछ प्रश्न पूछे हैं, आज हम उनका भी जवाब विस्तार से इस वीडियो में देंगे। दर्शकों, जब हम महाकुंभ में गए तो हमें मिले कुछ ऐसे बाबा जो कि अपने आप को बाबा तो बताते हैं, लेकिन वह बाबा बनने के लायक है ही नहीं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा इन सभी पाखंडी बाबाओं के बारे में। कोई बाबा किसी को पीट रहा है तो कोई बाबा नशे में धुत दिखाई दिया है, कोई बाबा गाली गलौज कर रहा है तो कोई क्या बोल रहा है। इन्हें यह भी नहीं पता कि शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि क्या है और हमारा मोक्ष कैसे होगा। दर्शकों, हम किसी भी भक्त की धार्मिक मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमें यह वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है ताकि आपके सामने इन सभी नकलियों की पोल खुलकर सामने आ सके। वैसे दर्शकों, आप खुद समझदार हो, सही गलत का निर्णय लेना जानते ही हो, खुद ही तर्क कर लीजिए, क्या ये सभी साधु बाबा सही कर रहे हैं या गलत। और आज आपको इस वीडियो में यह भी जानने को मिलेगा कि आज के समय में जिन भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां की है वो किस संत के ऊपर सटीक बैठती है और किस संत के शिष्य पूर्णतः ईमानदार है और चोरी, ठगी, लूट, कसौटी, नशा, बेईमानी, इन सभी चीजों से कोसों दूर है, जिनके द्वारा सतयुग जैसा माहौल शुरू होगा। चलिए जानते हैं। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनका मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनका मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा,
ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वच्छ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था भक्ति, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था। क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संत इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत है, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुड्डा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा? फिर यही बोलेगा, अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने भारत के शीर्ष धर्मगुरुओं को इनके आपस में इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए तथा आम जन मानस भक्ति और भगवान के नाम पर संशय मुक्त होकर भक्ति की सत्य राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से वर्षों से इन धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए आए हैं। लेकिन आज तक कोई भी संत रामपाल जी महाराज का सामना नहीं कर सका है। अभी आपने देखा दर्जनों बाबा हैं, महाकुंभ का महाजाल, यहाँ बाबाओं की भरमार हो रही है और दर्जनों बाबाओं के दर्जनों ही भगवान हो रहे हैं। कोई कहता है जी शिव बड़े हैं, कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है लक्ष्मी जी बड़ी हैं। अब देखिए इतने सारे बाबाओं ने इतने सारे भगवानों को बड़ा कर दिया है, इनका एक मत नहीं है, इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है और आप इतने मूर्ख जनता को बना रहे हैं। वो आपका सम्मान करते हैं, अगर आपका सम्मान ना करें तो आपके इतने आने वाले समय में छितर लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि आपने भगवान तो एक ही है, तो उस भगवान को बताइए वो भगवान है कौन, क्योंकि आपने शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है, तो आप बताएंगे कैसे? संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। बाकी संतों के पास ना तो कोई ज्ञान है ना ही कोई समाधान है। तो समय रहते हुए सभी जो भक्त आत्माएं, मैं उनसे सभी से कहना चाहूंगी कि सभी भगवान की खोज में जा रहे हैं और महाकुंभ में नहाने की से ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो देखिए मोक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके पाप कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे। अगर आपको इन पाप कर्मों से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए और देखिए वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, उसी से आपका मोक्ष होगा और आपके पाप कर्म कट जाएंगे। अगर आपको हमारी बनी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और